जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। अरिहंत दर्शन की प्राथमिक और विविध अंगों से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब विश्व कैसा है जैन दर्शन के अनुसार, उसका संक्षेप में विवेचन करेंगे। आधुनिक विज्ञान कहता है कि विश्व की निर्मिति एक अद्भुत कण से हुई है, जिसे उसने सिंगुलैरिटी नाम दिया है। मांडुक्य उपनिषद ने कहा कि विश्व की निर्मिति ईश्वर ने की है। ब्रह्मांड का उपयोग करके ईश्वर द्वारा विश्व की निर्मिति हुई है। यहाँ अगर हम ब्रह्मांड और सिंगुलैरिटी ये दोनों की तुलना करें तो ये दोनों एक से प्रतीत होंगे, क्योंकि आगे की विश्व निर्मिति का जो विकास बताया गया है वह मांडुक्य उपनिषद और आधुनिक विज्ञान में एक समान है। केवल अंतर यही है कि मांडुक्य उपनिषद में निर्मिति ब्रह्मांड से बताई गई है और आधुनिक विज्ञान में उसे एक भौतिक कण से बताई गई है। दोनों में प्रश्न यही उपस्थित होता है कि ठीक है, वह कण कहाँ से आया, इसका उत्तर आधुनिक विज्ञान नहीं देता, और ब्रह्मांड कहाँ से आया यह उत्तर उपनिषद नहीं देता। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जैन दर्शन ने बताया, और यह बताना वैज्ञानिक है पूर्णतः, क्योंकि यह गणितीय विधान है। क्या है वह गणितीय विधान? अरिहंत दर्शन कहता है कि विश्व अनादि और अनंत है, न इसका निर्माण हुआ है और न इसका अंत होगा। यह वास्तविक स्थिति इन्फिनिटी इस अनंत संख्या के व्याख्या के द्वारा गणितीय संदर्भ में होता है। और यह विश्व 6 सत द्रव्यों से बना है। सत यानी जो कभी नाश नहीं पाएंगे, जो शाश्वत है, अविनाशी है, इसलिए विश्व अनादि और अनंत सिद्ध रहेगा। ये 6 द्रव्य है, ये स्वयं अपने आप में कारण है, उनका कोई कारण नहीं है उनकी उत्पत्ति का या अस्तित्व का, परंतु उनके कारण विश्व की निर्मिति हुई है। जैन दर्शन की अध्यात्म विज्ञान की भाषा में इसे उपादान कारण कहा गया है, जहाँ से उगम होता है। अब नदी का उगम कहाँ से होता है, वह बिंदु शोधना असंभव है। इसी प्रकार विश्व का निर्माण कहाँ से हुआ, यह शोध करना असंभव है। इसलिए यह अधिक उचित है कि अरिहंत दर्शन के अनुसार विश्व अनादि है और अनंत काल तक रहेगा। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ये 6 द्रव्य कौन से है? तो ये 6 द्रव्य है जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय
आकाशास्तिकाय और कालस्ति। अब इसमें जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय यह युगल है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय यह भी युगल है। और आकाशास्तिकाय और कालास्ति यह भी युगल है। इस संबंध में विशेष बात बाद में बताएंगे। पहले विश्व का अस्तित्व है यह कौन देख पाया? यह जो जीव उत्पन्न हुए और जब वह मनुष्य रूप में विकसित हुआ तो उसके मन के होने के कारण वह विचार करने के लिए प्रवृत्त हुआ, और जब वह विचार करने लगा तो उसके मन में प्रश्न उत्पन्न हुए और उसने जो जो उसके सामने देखा उसके आधार पे उसने जैसे पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, काल, पदार्थ ऐसे शब्दों की रचना की। तो विश्व का अस्तित्व जीव ने देखा, प्राणी ने देखा। इसका कारण यह है कि जीव चेतन है और अन्य पांचों द्रव्य अचेतन है। अचेतन अर्थात जिनमें चेतना नहीं है, और चेतना का अभाव है तो उनमें विश्व के अस्तित्व को समझना, देखना संभव ही नहीं है। इस कारण जीवास्तिकाय इन अन्य पांचों द्रव्यों से भिन्न है, क्योंकि जीवास्तिकाय आत्मस्वरूप है और अन्य जो द्रव्य है वे पदार्थ स्वरूप है। अब जीव की उत्पत्ति क्यों हुई? जीव के साथ कार्य करने की शक्ति है, और जब वह कार्य करता है तो उसके कारण कर्म बंध होता है। यह कर्म बंध जो विश्व में सब दूर परमाणु फैले हुए हैं उनके साथ संयोग से होता है, और इस कर्म बंध के कारण जीव शरीर धारण करता है। शरीर पुद्गल है और पुद्गलास्तिकाय के कारण शरीर बनता है। तो इस प्रकार जीव और पुद्गलास्तिकाय एक दूसरे से संलग्न है। इस कारण उनको युगल कहा गया है। अब दूसरा युगल है धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। जीव और पुद्गल पदार्थ यह अपनी एक स्थान से अलग अलग स्थान पर जाते हैं। जीव अपने आप जाता है और पुद्गलास्तिकाय जीव के कारण या नैसर्गिक प्रवृत्तियों के कारण जाता है। जैसे वर्षा के कारण बड़ा पत्थर छोटे छोटे पत्थरों में टूटता है, छोटे छोटे पत्थर छोटे छोटे कणों में टूटता है, और छोटे छोटे कण वालू का कण में टूटते हैं, और वालू का कण पानी के बहाव से दूसरे जगह जाते हैं। और जीव अपनी स्वयं की प्रेरणा से एक स्थान से दूसरी ओर जाता है। जैसे उसे अगर कोई खाद्य लेना है तो खाद्य जहाँ में उपस्थित होगा, जैसे पहले वृक्ष के ऊपर फल लगे हुए रहते थे और मनुष्य फल खाकर अपना पेट भरता था, तो इस प्रकार जीव अपनी प्रेरणा से हलचल करता है, और पदार्थ जीव और निसर्ग के कारण हलचल करता है। अब यह हलचल करना कैसे संभव होता है? तो उसके लिए धर्मास्तिकाय यह द्रव्य सहायता करता है। अगर यह द्रव्य नहीं हुआ तो जीव या पदार्थ कैसे अपनी जगह से स्थान बदल पाएंगे? तो यह धर्मास्तिकाय के कारण यह हलचल, गमनागमन संभव है। अब वस्तु या जीव निरंतर गतिमान नहीं रहता, चलते ही नहीं रहता, वह रुकता भी है। तो रुकने की प्रेरणा उसे कहाँ से मिलती है? रुकने का द्रव्य कौन सा है? तो वह अधर्मास्तिकाय, यह जो द्रव्य है वह रोकने में सहायक है।
इस प्रकार गति में सहायक और रुकावट में सहायक ये दो जो द्रव्य है यह युगल बनाते हैं। और तीसरा युगल है आकाशास्तिकाय और कालास्ति। अब ये पहले जो चार हमने द्रव्यों का अभ्यास किया, ये जो द्रव्य हैं ये कहाँ होते हैं, जीव कहाँ रहता है, पुद्गलास्तिकाय कहाँ से कहाँ गमन करते हैं, धर्मास्तिकाय का अस्तित्व कहाँ है, अधर्मास्तिकाय कौन से भांडे में, कौन से बर्तन में रखा हुआ है, उस द्रव्य का, उस भाजन का, भांडे का नाम है आकाशास्तिकाय, जिसे आधुनिक विज्ञान आकाश कहता है। अब कालास्ति ये छठा द्रव्य क्या करता है? अगर जीव जन्मता है तो बालक रूप में होता है, छोटे जीव के रूप में उत्पन्न होता है, वनस्पति के अंकुर के रूप में उत्पन्न होता है, अर्थात प्रारंभ में वह छोटा है पर धीरे धीरे वह बढ़ता है। अब ये बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है? पहला कारण है वह अन्न ग्रहण करता है, सृष्टि से उसे अन्न मिलता है। और दूसरा कारण है काल का जो अणु है, समय, सबसे छोटा काल का अवधि, उस अवधि के कारण जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद पीछे जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान का कण भूतकाल में पहुंच जाता है और भविष्य काल कण वर्तमान में आ जाता है। इस तरह काल गमन करता रहता है और यह जो कालावधि बीतता है इसके कारण अन्य पांचों द्रव्यों में परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है, छोटे से बड़ा होता है, नए से पुराना होता है। इस प्रकार यह परिवर्तन कालास्ति से होता है और इस कारण ही संपूर्ण विश्व का अस्तित्व है। तो यह दोनों जो द्रव्य है ये अस्तित्व की व्याख्या करने में सहयोगी है, अतः इनको भी युगल कहा गया है। और अंत में विश्व का आकार कैसा है इस बात का विवेचन करके हम आज विवेचन समाप्त करेंगे। तो आकार कैसा है? आकार ऐसा है जो जैन दर्शन ने उसे झालर जैसा सपाट कहा है। झालर एक वाद्य है, उसे झांझर भी कहते हैं। दो पतली पतली डिशेस होती है, तश्करियाँ होती है और उनके बीच में थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है, उससे पकड़कर दोनों को आपस में टकराने से ध्वनि होती है, उसे झांझर या झालर कहते हैं। उसके तरह विश्व का आकार है जैन दर्शन के अनुसार। यह ऊपर वाली आकृति में बताया हुआ है। उसमें सूर्यमाला का अंतर केंद्रीय बिंदु से कितना है वह बताया हुआ है, वह 27,000 योजन है। और पूरे ज्ञात आकाश गंगा का, जिसमें हमारा सूर्यमाला है, उसका व्यास 1,00,000 योजन है। अब आधुनिक विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि हम जिस आकाश गंगा के अर्थात गैलेक्सी के भाग है, उस गैलेक्सी का विस्तार 1,00,000 योजन में है, 1,00,000 प्रकाश वर्ष में है। अर्थात प्रकाश वर्ष और योजन लगभग एक समान है। इस प्रकार जैन दर्शन के विश्व का 1 योजन आयाम और आधुनिक आकाश गंगा का 1 योजन 1 प्रकाश वर्ष आयाम समतुल्य है। जय जिनेंद्र।